मुझे इतना फोर्स किया कि मेरे पास वो घर छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। वो जहाँ एक दूसरे की कमजोरियों और खामियों को छुपाते हैं और ये रिश्ता तभी मजबूत होता। कहने लगी कि फिरोज की जिंदगी से निकल जाओ, भाभी वही एक दूसरे से मोहब्बत और वफा निभाकर उस रिश्ते को ज्यादा मजबूत बनाते। फिरोज तो मुझसे मिले ही नहीं जब दोनों आखिरी लम्हे तक एक दूसरे से वफा निभाते। फरियाल शहराम से कहेगी कि ये रिश्ता वफा, मोहब्बत और एतमाद पर कायम है। उसे शहराम पर मुकम्मल यकीन है। जीनिया चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो जानती है कि उसका शौहर उसके साथ वफादार रहेगा। और शहराम ये बात अच्छी तरह जानता है। वो ये भी जानता है कि जीनिया कैसी लड़की है। लेकिन शहराम का भूत जीनिया के दिमाग से बाहर नहीं जा रहा। उसकी माँ बार बार उसे समझा रही है कि अब वो फरियाल का शौहर है, मगर जीनिया ये मानने को तैयार नहीं। वो अभी तक सोच रही है कि शहराम को कैसे अपना बनाया जाए। इसीलिए वो अपनी माँ की नहीं सुनेगी और वो कहेगी कि शहराम किसी का शौहर है, लेकिन आखिरकार वो एक ही रहेगा। अब सीरत को अपनी बेटी के जुनून का डर है। दूसरी तरफ शांजा जिस बुरी हालत में घर वापस आएगी, फरियाल उससे सब कुछ पूछेगी। फिर शांजा रोते हुए बताएगी कि मेरी सास ने मेरे पांव पड़कर मुझे अपनी बेटी की जिंदगी से निकल जाने की भीख मांगी। फिर फिरोज वहां आएगा। वो फरियाल और शांजा की पूरी बात सुन लेगा। तब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया है। फिरोज को बहुत बुरा लगेगा। वो अपनी बीवी को लेकर घर वापस आएगा और अपनी माँ से झगड़ेगा कि उसने शांजा को ये सब क्यों बताया।